म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। ये सुनते ही कई लोगों को लगता है कि भाई ये बहुत झंझट का काम होगा, ढेर सारे फॉर्म्स, फिर एजेंट के चक्कर। पर क्या हो अगर एक नया म्यूचुअल फंड खाता खोलना उतना ही आसान हो जितना ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना? बिल्कुल। और आज के डिजिटल दौर में ये लगभग उतना ही आसान है। आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन एक नया फोलियो, मतलब कि एक नया खाता कैसे खोलें, इसकी पूरी प्रक्रिया समझेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। लैपटॉप पर बैठने से पहले क्या तैयारी करनी होगी? क्या क्या दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए? देखिए, तैयारी बहुत सीधी सी है। आपके पास अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी उसी पर आएगा। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है। और केवाईसी का क्या? मैंने सुना है उसके बिना कुछ नहीं होता। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। ये सेबी का एक अनिवार्य वेरिफिकेशन है। पर अच्छी बात यह है कि अगर आपका केवाईसी नहीं भी हुआ है तो भी चिंता की बात नहीं है। वेबसाइट पर ही आपको आधार ओटीपी के जरिए ई केवाईसी करने का ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब ऑनलाइन ही हो जाएगा। जी, मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं। इसके अलावा बस अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग या यूपीआई तैयार रखें। ठीक है, तो तैयारी पूरी है। अब आते हैं असली प्रक्रिया पर। वेबसाइट पर गए, पैन और जन्म तिथि डाली, ओटीपी से मोबाइल नंबर भी कंफर्म हो गया। इसके बाद वो मेन फॉर्म खुलता है ना? हाँ, जहां आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है और यहीं पर एक फैक्टा डिक्लेरेशन आता है, जिसे देखकर कई लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है। ये फैक्टा आखिर है क्या? ये बेसिकली फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है। ये बस एक घोषणा है कि आप भारत के टैक्स रेजिडेंट हैं। ज्यादातर भारतीय निवेशकों के लिए इसमें बस नहीं पर टिक करना होता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ओके, तो ये भी हो गया। अब हम उस पेज पर आते हैं जहां मेरे ख्याल से सबसे जरूरी फैसले लेने होते हैं। सबसे पहला है नॉमिनी। और ये अब सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया है। अनिवार्य? जी, या तो आप किसी को नॉमिनी बनाएं या फिर साफ तौर पर इससे बाहर निकलने का विकल्प चुनें। मेरी सलाह तो यही है कि इसे कभी ना छोड़ें। सही बात है। मैंने पढ़ा है कि अगर नॉमिनी नहीं है तो बाद में परिवार वालों को पैसा क्लेम करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल। मेरे एक क्लाइंट के मामले में नॉमिनी न होने की वजह से उनके परिवार को क्लेम लेने में लगभग 1.5 साल लग गए थे। 5 मिनट का काम आपको और आपके परिवार को ऐसी बड़ी परेशानियों से बचाता है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। अच्छा, अब आते हैं अगले बड़े सवाल पर। डायरेक्ट प्लान चुने या रेगुलर प्लान? ये शायद आपके पूरे निवेश का सबसे जरूरी 10 सेकंड का फैसला है। 10 सेकंड का? हाँ, देखिए, रेगुलर प्लान में एक एजेंट का कमीशन जुड़ा होता है, जिससे फंड का खर्चा, जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं, बढ़ जाता है। और डायरेक्ट प्लान में? डायरेक्ट प्लान में ये कमीशन नहीं होता और ये फर्क करीब 1 से 1.5% तक हो सकता है। 1-1.5% तो सुनने में ज्यादा नहीं लगता। लगता नहीं है, लेकिन 20 साल के निवेश पर ये आपके फाइनल रिटर्न में लाखों का फर्क पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चुनें। लाखों का फर्क सिर्फ एक सही क्लिक से? वाह! अब यहाँ एक और सवाल आता है, एसआईपी या एक मुश्त? ये एक अच्छा सवाल है। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने एक तय रकम निवेश करने का तरीका है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है। और एक मुश्त? जैसे किसी को बोनस मिला हो तो। एक मुश्त या लमसम तब अच्छा है जब आपके पास एक बड़ी रकम हो। लेकिन अगर आप नए हैं तो एसआईपी से शुरुआत करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, तो हमने सारी जानकारी भर दी, अपने विकल्प चुन लिए। अब आखिरी कदम। अंतिम कदम है पेमेंट। आप नेट बैंकिंग या यूपीआई से अपना पहला निवेश कर सकते हैं। और पेमेंट होते ही? जैसे ही पेमेंट सफल होता है, आपको स्क्रीन पर तुरंत एक फोलियो नंबर मिल जाता है। ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के साथ आपका परमानेंट खाता संख्या है। आपको एसएमएस और ईमेल पर भी इसकी जानकारी आ जाती है। बस हो गया। कमाल है। तो इस पूरी चर्चा को अगर 3 सबसे जरूरी बातों में समेटना हो तो वो क्या होंगी? पहला, हमेशा डायरेक्ट प्लान चुनें। दूसरा, नॉमिनी की जानकारी जरूर भरें। ये आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। और तीसरा? अगर आप नए निवेशक हैं तो शुरुआत इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड जैसे सरल विकल्पों से करना एक अच्छा और सुरक्षित कदम हो सकता है। बहुत खूब। तो खाता खुल गया और फोलियो नंबर भी मिल गया। लेकिन निवेश का असली सफर तो अब शुरू होता है। और इससे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि पहला निवेश कैसे करें?
क्या बाजार के गिरने का इंतजार करके एक बड़ी रकम लगा दें, या फिर बिना ज्यादा सोचे समझे छोटी किश्तों में निवेश शुरू कर दें? यही पहला निर्णय आपके पूरे निवेश की आगे की दिशा तय कर सकता है।